शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हो, देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा है, सुंदर शिव महापुराण का संवाद वर्णन कर रहा है। मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे उघड़दानी को तन और अपनी वृत्ति, अपना मन भगवान को दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंत्र जाप में विश्वास के साथ जाएंगे तो विश्वास के साथ वो देता भी है। देवता और राक्षस ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। गाय को मंथन में प्रकट करने का कारण केवल इतना सा था कि जो विष निकले, गाय का दूध उस विष की तपन को रोक ले। थोड़ा ध्यान देना, जब तुम्हें तुम्हारे घर में लगने लगे कि एलईडी बंद हो गई है, एलईडियाँ चालू करिए, एलईडी चालू करिए, एलईडी बंद पड़ी है, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। जब आपको लगे कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र, जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना, जहाँ जलाधारी हो और जलाधारी में जहाँ पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो, जलाधारी। आप समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर
अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखिए, समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही हैं, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है, एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है, और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी लावै कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास के साथ आगे बढ़िए, भरोसे के साथ आगे बढ़िए। कल एक पत्र में, वो यहां बैठी होंगी जिनने पत्र लिखा था, एलईडी चालू करिए, एलईडियां बंद हैं। कल पत्र में एक पत्र था किसी का कि गुरुजी एक तो संतान नहीं हो रही थी, जिसने लिखा था पत्र, अगर वो बैठे हो, हमें पीछे जो पत्र कल दिए थे उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा नाम वगैरह, अगर जो बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। वैसे तो संतान नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से बाबा ने संतान दी, बड़ी मुश्किल से संतान, और संतान दी तो 5.5 या 6 महीना उसमें लिखा था, 5 या 6 महीना, 5-6 महीने में वो संतान जो दी, वो 5-5.5-6 महीने में ही वो संतान, बहुत तकलीफ हुई और वो संतान ने जन्म ले लिया। कितने महीने में? जिसने लिखा होगा पत्र, अगर उनके स्मरण में हो तो खड़ी हो जाएंगे। तो मैं, सुनील, कल वो पत्र दिए ना, उसमें एक पत्र में उस बच्ची का फोटो भी है, बच्चे का, जो संतान 6 महीने 5 महीने में हुई। कल के जो पत्र हैं उसी में फोटो भी होगा और उस लड़की का, बच्चे का फोटो भी लगा है और उसका नाम वगैरह भी लिखा है। 5-5.5 महीने में संतान ने जन्म ले लिया। अब जरा समझिएगा, शिव पुराण के संवाद का स्मरण करिएगा। बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई, सुना बाबा ने, एलईडियां नहीं चल रही हैं, हमने बोला एलईडी वालों को, कर रहे हैं वो लोग, आप शांति रखिए।
एलईडी वाले ध्यान रखें, एलईडियाँ नहीं चल रही, उसका ध्यान रखिएगा। तो 5.5 महीने में संतान जन्म ले लेना। अब जो संतान माता के गर्भ में 9 महीने तक रहे तो श्रेष्ठ रहे। पत्र लिखा था, आपने लिखा था। तो 5.5 महीने में वो संतान जन्म ले। अब करे क्या? डॉक्टर ने कहा ये 5.5 महीने की, 6 महीने की संतान जन्म ले तो ली है, पर ये 5-6 महीने की संतान जीवित नहीं रहे। जो माताएं जानती हैं वो स्मरण में रखेंगी इस बात को कि 5-5.5-6 महीने की संतान क्या जीवित रह सकती है? 5.5 महीने की, 6 महीने की संतान क्या जीवित? ये संतान जीवित नहीं रह सकती। उसमें अब करे तो करे क्या? जिसके गर्भ से संतान हुई वो पलंग पर पड़ी हुई कह रही है मैंने शिव महापुराण पर विश्वास किया है। इतने साल के बाद अगर बाबा ने मेरे को संतान दी है तो संभालेगा भी वही। देखो अभी वही वाली बात आ गई कि घर मेरे बाबा का, दुकान बोलते जाओ मेरे बाबा की। आप लोगों से निवेदन है, जितनी कथा थोड़ी सी रही है शोर शराबा न करते हुए, जो जहाँ मिल जाए उसको सुन लो। आखिरी दिन की है, हम चाहते हैं झोली भर कर जाना, खाली ना जाना। इतना सा निवेदन। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है जो इधर उधर खड़े हैं, 5 मिनट बैठ जाओ, और 15 मिनट की कथा रह गई होगी, इससे ज़्यादा की नहीं है। आप लोग सुन लो, अपनी जिंदगी में उतार लो इसको। घर बाबा का है, परिवार बाबा का है, जमीन बाबा की, जायदाद बाबा की, बेटा बाबा का, बेटी बाबा की है, बहू बेटा भी बाबा के। तो उस माँ ने अपने परिवार वालों से कहा मैंने शंकर को भरोसा किया। पलंग पर पड़ी है, 5.5 महीने की औलाद जन्म ली है। उस 5.5 महीने की संतान का अगर आप फोटो देखोगे ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है, चेहरा में कुछ भी नहीं, शरीर में केवल दुबली पतली सी हड्डियां नजर आ रही, छोटी सी। इसीलिए उसका फोटो हम कहे कि अगर मिल जाए पीछे बोरी में तो अवश्य। इसमें देख लो। साढ़े 5 महीने में अब कितना बच्चे का विकास हुआ होगा। तो आखिरी में उसने कहा एक काम करो, कुछ मत करो, मेरा बच्चा जन्म ले लिया है, डॉक्टर से कहा तुम अपना काम करो और मेरे भोलेनाथ पर छोड़ दो। मंदिर जाओ, एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लेकर आ जाओ और मेरे बच्चे के पास में रख दो। डॉक्टर कहता है हम ये बेलपत्री वगैरह नहीं रखने देंगे, हम ये बेलपत्र वगैरह नहीं रखेंगे। बच्चे का फोटो लगा उसमें ऊपर, बड़े बड़े आँख, हम ये बेलपत्र नहीं रखने देंगे। माँ कहती है आप कह रहे हो कि बच्चा नहीं बचेगा, ये तो थोड़ी बहुत श्वास चल रही है, मर जाएगा थोड़ी देर में, तो आप बेलपत्र रखने में क्या जाता है, एक बेलपत्र रख दो। बेलपत्र लाई गई, पलंग के पास रखी गई। 5.5 महीने के उस बच्चे को पेटी में रखा, आईसीयू में रखा। डॉक्टर ने कहा था ये कुछ घंटों में मर जाएगा। वो बच्चा बचते 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 हॉस्पिटल में 2-4 महीने रहा और वो बच्चा आज भी जीवित है और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। 2 फोटो उस माँ ने 2 फोटो लगाए, एक 5.5 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का, उन कल के वो बोरी में है वो फोटो, 5.5 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का भी है और उसी के पीछे एक फोटो जो अभी वर्तमान में वो बेटी जो बच्चा ठीक हुआ उसका। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भरोसा परमात्मा के चरणों में हो, विश्वास। हम विश्वास को उत्पन्न नहीं कर पाते। आप शिव जी के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं,
तो भी आपका भरोसा इतना होना चाहिए कि मैं मेरे बाबा से जो कहकर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी और घर जाऊंगी जल चढ़ाकर, इतने में मेरा बाबा मेरा कार्य कर देगा, ये मेरा विश्वास है और वो कार्य हो जाता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर हम जी, उसके सहारे पर जब जीना चालू करेंगे तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। मंथन किया, मंथन में विष भी निकला, गाय का दूध भी निकला। गौ माता के दूध को रखा क्योंकि शंकर भगवान पे चढ़ेगा तो विष की तपन नहीं, विष की तपन नहीं हो। आप रखो भरोसा मेरे बाबा पर, तपन नहीं होगी। एक बेलपत्री जलाधारी जहां पानी बह रहा है वहां एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी ओर और डंडी का मुख पीछे की ओर। किसी भी शिवरात्रि पर आप बाबा के आराधना में एक बेलपत्र समर्पित कर दे। और जरूरी नहीं कि बेलपत्र आपके पास में नहीं है तो आप बाबा की बेलपत्र धोकर बाबा को ही समर्पित करें।